हमारे अर्थ के साउथ पोल पर मौजूद ये है अंटार्कटिका। ये दुनिया का सबसे ठंडा और खुश्क कॉन्टिनेंट है। यहाँ का टेम्परेचर 90 डिग्री तक जा पहुँचता है, इसलिए यहाँ कोई इंसान आबाद नहीं। ये पूरा कॉन्टिनेंट बर्फ से ढका हुआ है, जो वीरान और ठंडा कॉन्टिनेंट है। यहाँ सिर्फ रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। यहाँ साइंसदान सिर्फ रिसर्च की गर्ज से आते हैं। ये कॉन्टिनेंट हमेशा से मिस्टीरियस रहा है। यहाँ के अंडरग्राउंड लेक्स हों या इन आइस शेल्फ के नीचे जिंदा क्रिएचर्स हों या फिर इन बड़े ग्लेशियर्स के नीचे दबे हुए शहर हों, इन एक्सप्लोरेशंस के बाद ये कॉन्टिनेंट और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो गया है। ये कॉन्टिनेंट पहली मर्तबा रशियन एक्सप्लोरर फेबियान वॉन ने 1918 में डिस्कवर किया था और बहुत करीब से इस कॉन्टिनेंट को देखा था। और वो पहले इंसान थे जिन्होंने इस कॉन्टिनेंट को करीब से देखा, लेकिन इस कॉन्टिनेंट पे वो कदम नहीं रख सके थे। इसके बाद फिर बहुत से दूसरे एक्सप्लोरर्स ने इस कॉन्टिनेंट का रुख किया। नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अंटार्कटिका में मौजूद ग्लेशियर्स हमारे अर्थ के लिए कितनी बड़ी तबाही बन सकते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। साइंसदानों के मुताबिक ये कॉन्टिनेंट हमेशा से बर्फ से ढका हुआ नहीं था, क्योंकि यहाँ से ड्रिलिंग के दौरान मिलने वाली बर्फ के सैंपल्स में फॉसिलाइट वुड पाई गई थी, जिससे ये बात साबित होती है कि ये कॉन्टिनेंट 90 मिलियन साल पहले गर्म हुआ करता था और यहाँ घने जंगलात भी हुआ करते थे। लेकिन ये कॉन्टिनेंट आइस एज में कैसे आया, ये साइंसदानों के लिए एक सवालिया निशान है। इस कॉन्टिनेंट की दूसरी बड़ी डिस्कवरी 3 किलोमीटर गहरे आइस शेल्फ के नीचे लेक्स का डिस्कवर होना है, जिसके अंदर ऐसे क्रिएचर्स देखे गए जो इन लेक्स में फल फूल रहे हैं। इन जानदारों को इन लेक्स के अंदर जिंदा देखकर साइंसदान हैरान रह गए हैं, क्योंकि खून जमा देने वाली बर्फ के नीचे ये क्रिएचर्स कैसे जिंदा हैं। इनमें जेलीफिश, स्पाइडर और छोटे क्रिएचर्स भी हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक इन क्रिएचर्स का जिंदा होना एक उलझा देने वाली हकीकत है। लेकिन अंटार्कटिका, जहां हमें मौसम के तब्दील होने के मिलियन ईयर्स के राज बताता है कि दुनिया के क्लाइमेट क्यों और कैसे तब्दील हुए, वहीं अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स दुनिया के लिए बड़ी तबाही का सबब बन सकते हैं। यहाँ अंटार्कटिका के वेस्ट में मौजूड डोम्सडे ग्लेशियर इतना गहरा है कि कई मकामात पर इस ग्लेशियर की गहराई 1 किलोमीटर तक जा पहुँचती है। यानी जितनी ऊंचाई बुर्जुल खलीफा की है, उससे भी ज्यादा गहरा ये ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर सिर्फ गहरा ही नहीं, बल्कि इसका फैलाव 120 किलोमीटर तक है, जो इसे दुनिया का सबसे चौड़ा ग्लेशियर बनाता है। 1,92,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये ग्लेशियर इतना बड़ा है कि इसमें मुंबई जैसे 318 शहर और कराची जैसे 50 शहर इस ग्लेशियर में फिट आ सकते हैं। पिछले कुछ सालों में ये ग्लेशियर पूरे अंटार्कटिका के मुकाबले में तेजी से पिघल रहा है, जो लगभग हमारे समंदर के लेवल में 4% इजाफा कर चुका है। इस ग्लेशियर को दुनिया की तबाही के लिए ज्यादा खतरनाक इसकी लोकेशन बनाती है। डोम्सडे ग्लेशियर, जिसे थ्रेट्स ग्लेशियर भी कहा जाता है, ये पूरे वेस्ट अंटार्कटिका की आइस शीट का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके पिघलने से पूरे वेस्ट अंटार्कटिका की आइस शीट के पिघलने का खतरा जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आने वाले सालों में समुद्रों का लेवल 3% तक बढ़ जाएगा, या फिर लगभग 10 फीट तक समुद्रों का लेवल बढ़ सकता है। और ये इस वजह से है कि ये ग्लेशियर ठीक अंटार्कटिका आइस शीट के सेंटर में है। और माहिरीन का कहना है कि वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट का सारा दारोमदार थ्रेट ग्लेशियर पर है। अगर इस ग्लेशियर को पिघलने से रोका नहीं गया तो ये पूरे वेस्ट अंटार्कटिका को तबाह कर देगा, जिसकी वजह से साहिल पर मौजूद शहरों में पानी दाखिल हो जाएगा और समुद्रों के किनारे मौजूद पूरे के पूरे शहर पानी में डूब जाएंगे। इन शहरों में मुंबई, न्यूयॉर्क, जकार्ता, बैंकॉक और ढाका जैसे शहरों के नाम सरे फहरिस्त हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग है, जो पानी और हवा दोनों को ही गर्म कर रही है, जिसकी वजह से ये ग्लेशियर समंदर के गर्म पानी के टकराव से समंदर में मेल्ट हो रहे हैं। बदकिस्मती से वेस्ट अंटार्कटिका की साहिली पट्टी सतह समंदर के बराबर है और ये बड़े शेल्फ समंदर के ऊपर जमे हुए हैं, जिसकी वजह से समंदर का पानी इन ग्लेशियर्स के अंदर दाखिल होकर इन्हें खोखला कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक समंदर का पानी इन शेल्फ के तकरीबन 14 किलोमीटर अंदर दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से आइस शीट खोखली हो रही हैं और ये ग्लेशियर तेजी से समंदर में मेल्ट हो रहा है। रिसर्चर्स के मुताबिक अगर ये ग्लेशियर इसी तरह पिघलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं कि थ्रेट ग्लेशियर टूटकर समंदर में गिर जाएगा और फिर वो शहर जो समंदर के किनारे आबाद हैं, इन्हें इमरजेंसी खाली कराना पड़ेगा, जिससे तकरीबन 1 अरब आबादी मुतासिर होगी। और ये सिलसिला पूरी दुनिया के क्लाइमेट में बहुत बड़ी तब्दीली लाएगा, जिसको रोकना किसी के बस में नहीं होगा।